हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक राय और आज एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं सेशन और कुकी। दोस्तों, पहले मैं रीज़न बता देता हूँ सेशन कुकी क्यों मीन्स इनका यूज किया जाता है। आप सब फैमिलियर होंगे एक वर्ड से जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। HTTP का आपने सबने नाम सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बारे में सिर्फ एक लाइन में बताऊँगा यहाँ पे। ये स्टेटलेस है बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपका स्टेट मेंटेन करके नहीं रखता। कहने का मतलब ये, या फिर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊं तो अगर आप यूज़र हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी साइट पे, मान लो facebook.com, ठीक है। फेसबुक पे आपने रिक्वेस्ट की HTTP के थ्रू। HTTP आपको पता है ना कि HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम लोग वेब में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनेट वर्ल्ड में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं सर्वर के साथ में, ठीक है। तो ये स्टेटलेस है, मतलब आप facebook.com पे आपने रिक्वेस्ट सेंड की तो आपकी रिक्वेस्ट को ये लेके जाता है facebook.com के जो भी सर्वर है वहाँ पे, तो वो एज ए न्यू रिक्वेस्ट लेके जाएगा, एज ए न्यू रिक्वेस्ट हर बार। कहने का मतलब हर बार, जितनी बार आप क्लिक करोगे फेसबुक पे कहीं भी, जितनी भी बार आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, हर बार एक नई रिक्वेस्ट। पिछली बार आपने क्या किया था इसे नहीं पता। अब इसकी प्रॉब्लम्स आप समझो। मान लो फेसबुक पे एक टाइम पे 1000 यूजर लॉगिन कर रहे हैं और ज़्यादा हैं, फेसबुक तो बहुत तगड़ी साइट है। मान लो लॉगिन किए तो मैं मान लो लॉगिन कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया अपडेट, मीन्स मैं कर सकता हूँ कि अपडेट प्रोफाइल, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ फेसबुक पे। आपने क्लिक किया अपलोड फ़ोटो, आप अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कोई और है वो कमेंट कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन, चौथा पर्सन है वो लाइक कर रहा है। तो अगर HTTP हर एक रिक्वेस्ट न्यू लेके जा रहा है तो सर्वर कैसे आइडेंटिफाई करेगा किस यूज़र, कौन सा यूज़र लॉगिन कर रहा है, कौन सा अपडेट कर रहा है, कौन सा अपलोड कर रहा है, कौन सा कमेंट कर रहा है, कौन सा लाइक कर रहा है। उनके स्टेट तो मेंटेन करके रखने पड़ेंगे ना कि हाँ यार, ये वही यूज़र है जिसने अभी पहले रिक्वेस्ट की थी लॉगिन के लिए, अभी ये रिक्वेस्ट कर रहा है अपलोड फोटो के लिए, ठीक है। तो ये कन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए हम लोग स्टेट मेंटेन करके रखते हैं, और वो स्टेट जो मेंटेन होते हैं वो सेशन कुकी के थ्रू होते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे अब ये चीज़ पता चल गई कि सेशन कुकी क्यों यूज करते हैं। अच्छा, डिफरेंसेस देख लेते हैं। सेशन डेटा आर स्टोर्ड ऑन द सर्वर और कुकीज़ डेटा आर स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट ब्राउजर। आप सबको पता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें इसको। चलिए आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे मेरा ब्राउज़र है और मैंने यहाँ पे आपको कुकीज़ ऑलरेडी ओपन करके रखी। चलिए बता देता हूँ कैसे करनी है। देखिए, होता क्या है कि आप ब्राउज़र पे यहाँ पे मेन्यू पे जाओ और मैं कुकीज़ बता रहा हूँ। आप ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ प्राइवेसी में जाओ। प्राइवेसी में जाने के बाद ये हिस्ट्री करके टैब दिखेगा और इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं, रिमेंबर हिस्ट्री, नेवर रिमेंबर और यूज कस्टम सेटिंग फॉर हिस्ट्री। आइए कस्टम वाले पे आप क्लिक करो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि ये देखिए, एक्सेप्ट कुकीज़ फ्रॉम साइट्स, एक्सेप्ट थर्ड पार्टी कुकीज़ और इस तरह की चीज़ें, कीप अंटिल दे एक्सपायर और नॉट, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वहाँ पे नहीं जाना है, वहाँ पे ठीक है, आप देख लेना। ये शो कुकीज़ करके बना होगा, यहाँ पे आप क्लिक करो तो ये देखिए यहाँ पे कुकीज़ जितनी भी हैं आपके सिस्टम पे स्टोर, मेरे सिस्टम पे इतनी सारी कुकीज़ स्टोर हैं, देख रहे हो आप, इतनी कुकीज़ बनी पड़ी हैं। तो ये कुकीज़ आपको दिख जाएंगे। एक मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो sofifytrack.com क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये कुकी का नाम है, ये उसके कंटेंट है, ठीक है। और ये होस्ट नेम है। दोस्तों, होस्ट नेम और कुकी का कनेक्शन ये है कि जिस होस्ट नेम में वो कुकी स्टोर है, जिस होस्ट नेम के लिए, सिर्फ आप उसी होस्ट को, अगर उसी वेबसाइट, होस्ट मतलब सीधी सिंपल आप समझो तो वेबसाइट है। तो जैसे कि मान लो sofifytrack.com, उसने 2 कुकी मेरे कंप्यूटर पे स्टोर करके रखी है। जब मैं sofifytrack.com खोलूँगा तो ये दोनों कुकी चली जाएगी साथ में, ठीक है। रिक्वेस्ट वही HTTP के साथ में दोनों कुकी चली जाती हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है कि अगर मैं फेसबुक, यहाँ पे नीचे और कोई साइट है, मान लो ये banner.com भी है, सॉरी ये, ठीक है, उसके नीचे ये banner.com करके भी साइट है।
अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो हमारा ये वो वाले डेटा नहीं जाएंगे उस पर, मीन shopifytrack.com पे। आप जिस होस्ट के लिए कुकी स्टोर है सिर्फ वही डेटा जाते हैं। ये चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। अब चलते हैं सेशंस की तरफ। आप सबको पता है कि मेरा ये लोकल होस्ट है और आपको भी पता है आप अपने लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो तो सर्वर कौन सा यूज होगा आपका, वही अपाचे लोकल वाला। तो जहाँ पे आपका जेम स्टोर आप जाइए वहाँ पे, मेरा जेम ई ड्राइव में स्टोर है, मैं गया वहाँ पे इंस्टॉल है सॉरी, और वहाँ पे जाने के बाद आप TMP एक फोल्डर बना होगा जेम के अंदर या वैम्प के अंदर, ठीक है। उस TMP फोल्डर को ओपन करो तो यहाँ पे सेस अंडरस्कोर इस तरह की आपको एक फाइल दिखेगी। अब मैं सेशन की बात कर रहा हूँ। ये जो फाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है सेशंस आपके मेंटेन करने के लिए। एक टाइम पे एक वेबसाइट पे 10,000 यूजर हैं तो 10,000 यूजर अलग अलग है ना, सबके अपने सेशंस किस तरीके से यूनिकली मेंटेन होंगे वो इस फाइल के थ्रू होते हैं। सेस अंडरस्कोर और कुछ हैश स्ट्रिंग इस टाइप की वैल्यू होगी। अब ये कम्युनिकेट कैसे करता है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है वो समझो। इसके अंदर आप देखोगे तो कुछ एक सेशन आईडी स्टोर होंगी, आप ओपन करके देखना। 1 2 3 4 मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 इसके अंदर मान लो स्टोर है, और वो बनती कब है, जब आप पहली बार URL हिट करते हो। मान लो यहाँ पे मैं facebook.com अगर टाइप करता हूँ तो फेसबुक आप पहली बार जब लॉगिन कर रहे हो ना, पहली बार आपने जब कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो तो एक वो यूनिक आईडी आपकी इस वाली फाइल में जाके स्टोर हो जाती है, सेस अंडरस्कोर इसमें। और फिर सर्वर क्या करता है कि वो जो सेशन आईडी है वही सेशन आईडी उठा करके हमारे ब्राउज़र में स्टोर कर देता है। वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है ना, तभी वो कुकी क्रिएट करके और यहाँ पे हमारे ब्राउज़र में स्टोर कर देता है कुकी में, ठीक है। तो कुकीज़ में स्टोर करने का फ़ायदा ये है कि अब जब नेक्स्ट टाइम से जितनी बार रिक्वेस्ट जाएगी तो सेशन की वो आईडी हर बार हमारे सिस्टम पे नहीं आती है, सिर्फ एक बार आती है पहली बार, और वो स्टोर करके चली जाती है यहाँ पे कुकीज़ में। तो 1 2 3 4 हमारा सर्वर पे भी है, 1 2 3 4 हमारा क्लाइंट पे भी पड़ा है कुकीज़ के अंदर सपोज, ठीक है। फिर जितनी बार आपको ये चीज़ बता दो कि जितनी बार आप 100 बार रिक्वेस्ट भेज रहे हो सर्वर को, कुकी के डेटा हर बार जाते हैं, ठीक है। तो जितनी बार आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपकी वो जो सेशन आईडी 1 2 3 4 सर्वर ने यहाँ पे स्टोर करके रखी थी कुकीज़ में, वो भी साथ में जाती है। तो इससे क्या होता है, सर्वर दोनों आईडीज़ को मैच कराता है, ये भी 1 2 3 4 1 2 3 4 वो भी। तो ये समझ जाता है कि वो वही यूज़र है जिसने अभी लॉगिन किया था या जिसने अभी अपलोड कर रहा है या जो भी है, ठीक है। जो भी कर रहा है उसका सेशन अलग है, यूनिक, इस तरीके से मैच करता है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, सेशन डेटा आर मोर सिक्योर, ठीक है, बिकॉज दे नेवर ट्रैवल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो सेशन आईडी है वो सिर्फ एक बार ट्रैवल होती है फर्स्ट टाइम में, वो भी आईडी ही ट्रैवल होती है, उससे रिलेटेड डेटा वगैरह या बहुत सारी चीज़ें जो सेव करके हम लोग सेशंस में रखते हैं वो ट्रैवल नहीं होता। सेशंस जब आपके मेंटेन होते हैं तो वो सिर्फ आईडी ट्रैवल होती है, और वो भी फर्स्ट टाइम। लेकिन कुकीज़ का क्या है कि वो हर बार आप 100 बार रिक्वेस्ट भेज रहे हो, 200 बार, 300 बार, 500 बार, हर बार आपके डेटा जो कुकीज़ में एज ए कुकी स्टोर है वो जाता है। तीसरा डिफरेंस है यू कैन स्टोर ऑब्जेक्ट्स इन द सेशन, मतलब कि आप किसी भी टाइप के डेटा हो आपके पास, आप सेशन में स्टोर करा के रख सकते हो, इवन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि ये सर्वर पे स्टोर होते हैं तो जितना लार्ज आप चाहो उतना लार्ज आप स्टोर करके रख सकते हो। और दूसरी ओर कुकी में क्या है कि कुकी में सिर्फ आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, और ऐसे डिफरेंसेस लोग बताते नहीं हैं, ये जबकि इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और दूसरा ये कि मैक्सिमम जो फाइल साइज है कुकीज़ की वो होती है 4 KB, ठीक है। ऑफिशियल आप 4 KB तक ही स्टोर करा सकते हो। उसका रीज़न है दोस्तों, जैसे कुकीज़ कहाँ पे स्टोर होती है अब तो आपको पता चल गया हमारे सिस्टम पे। तो हमारे सिस्टम पे 20 30 50 MB इस तरीके से अगर वो लोग अलाउ कर देंगे तो उससे क्या होगा कि अगर हर जगह मैं 100 अब देखिए इतनी सारी कुकीज़ हैं, अगर ये 10 10 20 MB अगर मेरे सिस्टम पे स्टोर करके रखती तो पता चला 2 4 5 GB तो यही लोग स्पेस मेरा कवर करके रखेंगे। तो इसलिए यूज़र एक्सपीरियंस के लिए या यूज़र की कह सकते हो कि फेवर में ये चीज़ रखी गई है कि सिर्फ आप 4 KB तक ही स्टोर कर सकते हो। और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक डोमेन है, मतलब एक वेबसाइट सिर्फ 20 या मे बी 20 कुकी ही आपके सिस्टम पे स्टोर कर सकती है, ठीक है। चौथा डिफरेंस है कि सेशन कैन नॉट बी यूज फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। मतलब क्या है इसका
जी देखिए, सेशन एक क्वेश्चन और आप यहाँ पर रेज होता है कि कोई आपसे ये पूछ रहे कि सेशन एक्सपायर कब होता है बाय डिफ़ॉल्ट टाइम, तो वो होता है 24 मिनट। 24 मिनट बाद आपसे सेशन एक्सपायर हो जाता है। कुकीज़ में ऐसा नहीं होता। कुकीज़ आपकी आप चाहो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, आप जितने चाहो उतने दिन के लिए आप स्टोर करवा के रख सकते हो। और यही बहुत बड़ा एडवांटेज है कुकीज़ का। एक एग्जांपल दूँ आपको रियल टाइम। आप सबने ई कॉमर्स साइट देखी है और आप वहाँ पे जाते भी होंगे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, और आप में से बहुत से लोगों ने ये किया होगा कि आप ऐड टू कार्ट करा देते हो, फिर सिस्टम बंद कर देते हो और कहीं चले जाते हैं, या फिर 1-2 घंटे के लिए सिस्टम ऐसे छोड़ के कहीं निकल जाते हैं, और फिर आते हो तो फिर आपको वो जो चीज़ें आपने ऐड टू कार्ट कराई थी वो वहीं के वहीं मिलती हैं आपको। वो इसी के कारण मिलती है, कुकीज़ के कारण। आप सेशन में करके तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। अगर आप सेशन में वही चीज़ स्टोर करके रखते हैं तो ये क्या होता है कि आप 24 मिनट ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो एक्सपायर हो जाएगी। आपने घंटों मेहनत करके 2-3 शर्ट या जो भी चूज़ की, सब खत्म। या फिर आपने सिस्टम बंद कर दिया, ब्राउजर, सिस्टम की बात छोड़ दो, ब्राउजर बंद कर दिया तो ही सेशन एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो फिर वैसे ही कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो वहाँ पे कुकीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और यही रीज़न है कुकीज़ के डेवलप होने का। नेटस्केप ने दोस्तों ये डेवलप की थी, इन्वेंट की थी कुकीज़, और उनका मेन जो रीजन था ना, प्रॉब्लम, वो यही थी कि वो इस तरह के डेटा स्टोर करवाना चाहते थे ऐड टू कार्ट में। और ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजर एक्सपीरियंस के लिए, जैसे यूट्यूब का अगर आप एग्जांपल ले लो, तो यूट्यूब क्या करता है, आपने जिस तरह की वीडियो वॉच की है उस तरह की वीडियो आपको सजेस्ट करता है, वो कुकीज़ के थ्रू ही करता है। ठीक है, हर एक यूजर के लिए अलग अलग, बहुत सारे यूजर्स हैं, सबको जो डिफरेंट टाइप की वॉच करते हैं उनको डिफरेंट टाइप के सजेस्ट करता है कुकीज़ के थ्रू, यूजर की ट्रैकिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 आप पढ़ लो, मोर देन इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में गेट और पोस्ट को देखेंगे थोड़ा इसी तरीके से डिटेल में। देखिए, ये थियरी और आप कह सकते हो उस तरह की चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आप थोड़ा सा सिंटैक्स वगैरह अपने से देख लेना। ईजी है, आपने यूज किया भी होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए। मैं पूरी मतलब कोशिश करूँगा आपको बताने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा गेट और पोस्ट की। ठीक है, कि गेट और पोस्ट में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और गेट और पोस्ट में कुछ एक डिफरेंसेस हैं जो कोई नहीं बताता, तो उन डिफरेंसेस को हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये कैश वाला है और बुकमार्क। चलिए मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।